क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कठिन समय क्यों आता है? क्यों ऐसा होता है कि जब हम अपनी पूरी ताकत और मेहनत लगा देते हैं, फिर भी चीजें हमारे अनुसार नहीं होती। हम सभी ने ऐसे पल देखे हैं जब लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, जैसे सब कुछ बिखर रहा हो। उस समय ऐसा लगता है कि शायद हमारी किस्मत खराब है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सोचिए, क्या जीवन का हर कठिन अनुभव, हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए नहीं आती? गौतम बुद्ध कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन इस बात को मानना और समझना आसान नहीं है, खासकर तब जब हम खुद दर्द और तकलीफ में हो। कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं। आपने पूरे मन और मेहनत से अपनी फसल उगाई है। आप हर दिन उसके लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन अचानक एक तूफान आता है और आपकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उस पल आपका मन गुस्से और निराशा से भर जाता है। आप भगवान से सवाल करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद उस फसल का नष्ट होना भी आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ हो? शायद यह आपको सिखा रहा हो कि आने वाले समय में और समझदारी से खेती कैसे करें। इसी तरह जब कोई नौकरी हाथ से निकल जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है या कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो उस पल हमें लगता है कि यह हमारी असफलता है। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि हर घटना के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर ध्यान से देखें तो जीवन की यही मुश्किलें हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई जो हम चाहते थे वह हमारे लिए सही था। आज की इस कहानी में मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी गहरी सीख सुनाने जा रही हूँ जो आपके जीवन का देखने का नजरिया बदल देगी। यह कहानी आपको यह समझने में मदद करेगी कि जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको यकीन दिला देगा कि जो कुछ भी होता है वह सच में अच्छे के लिए होता है। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक शांत सुबह यात्रा कर रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था, पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे और हल्की ठंडी हवा वातावरण को सुकून दे रही थी। बुद्ध हर पल को गहराई से महसूस कर रहे थे, जैसे वे प्रकृति के साथ पूर्ण एकत्व में हो। इसी दौरान वे एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव में जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ खेतों में हल चला रहे थे तो कुछ बाजार में खरीदारी कर रहे थे। तभी एक परेशान और थका हुआ किसान हड़बड़ा हुए बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वह बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठ गया और टूटे स्वर में बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी नतीजे हमेशा मेरे खिलाफ होते हैं। मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है, मेरा परिवार मुझसे नाराज रहता है और मेरे बच्चे बीमार हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मुझे इतनी सजा मिल रही है। किसान की आवाज दर्द और निराशा से भरी हुई थी। उसकी आंखों में सवालों का अंबार था। वह थोड़ा रुका और फिर भर्रा आवाज में बोला, मैंने सुना है कि आप हर समस्या का समाधान जानते हैं। आप कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आप ही बताइए, मेरी फसल का खराब होना, परिवार की नाराजगी
और बच्चों की बीमारी, यह सब कैसे अच्छे के लिए हो सकता है। किसान की बातें सुनकर बुद्ध कुछ पल चुप रहे। उन्होंने ध्यान पूर्वक उसकी पीड़ा को देखा। किसान की आंखों में गहरी वेदना और निराशा का सागर था, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति और करुणा का प्रकाश था। उन्होंने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद की, जैसे किसान की पीड़ा को भीतर से महसूस कर रहे हो। फिर बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में धैर्य और गहरी समझ थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद इस कहानी के जरिए तुम्हारे सवालों का जवाब मिल सके। किसान को बुद्ध के इस उत्तर से थोड़ी हैरानी हुई। उसने आश्चर्य से पूछा, भगवान, मेरी समस्या इतनी बड़ी है और आप मुझे कहानी सुनाने की बात कर रहे हैं। बुद्ध ने अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए जवाब दिया, हर समस्या का समाधान सीधे सीधे समझ में नहीं आता मेरे मित्र। कभी कभी समाधान पाने के लिए हमें जीवन को एक अलग नजरिए से देखना पड़ता है, और यह कहानी तुम्हें वही नजरिया दिखाने में मदद करेगी। किसान ने थोड़ा ठहर कर बुद्ध की ओर देखा। वह अभी भी परेशान था, लेकिन उसकी बेचैनी अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है भगवान, मैं आपकी कहानी सुनने को तैयार हूँ। किसान ने अपनी निराशा को थोड़ा किनारे रखा और बुद्ध की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। वह चुपचाप बैठ गया और ध्यान से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी परेशानी को समझने में मदद करेगी। बहुत समय पहले की बात है, एक शक्तिशाली और परोपकारी राजा था। वह अपने राज्य और प्रजा से बेहद प्रेम करता था और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करता था, लेकिन कभी कभी वह छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा कर जाया करता था। एक दिन राजा ने तय किया कि वह अपने सबसे विश्वस्त मंत्री के साथ जंगल में शिकार पर जाएगा। सुबह का समय था और जंगल हरियाली से भरा हुआ था। चिड़ियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा ने माहौल को और भी सुंदर बना दिया था। राजा और मंत्री अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल में घूमने लगे। तभी अचानक एक जंगली जानवर राजा के सामने आ गया। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और जानवर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में तलवार फिसल गई और उसकी धार राजा की अपनी ही उंगली पर लग गई। राजा की उंगली बुरी तरह कट गई और खून बहने लगा। दर्द के मारे राजा जोर से चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से और तकलीफ से लाल हो गया। मंत्री तुरंत राजा के पास आया और उसकी चोट को देखकर बोला, महाराज, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने गुस्से से मंत्री को घूरते हुए कहा, मेरी उंगली कट गई है, खून बह रहा है और तुम कहते हो कि यह अच्छा है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मंत्री ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। राजा मंत्री की इस बात से और भी क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि मंत्री उसकी तकलीफ को समझने के बजाय उल्टा उसे उपदेश दे रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी यह चोट उसके लिए गहरे और महत्वपूर्ण सबक लेकर आई है। राजा को मंत्री की बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस मंत्री को तुरंत जेल में डाल दो। इसे अपनी गलती का एहसास होने दो कि जब किसी का जीवन खतरे में हो तो ऐसी बातें करना कितना गलत है। मंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मंत्री फिर भी शांत और संतुष्ट नजर आ रहा था।
कुछ दिनों बाद राजा का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। उसने सोचा चलो फिर से शिकार पर चलते हैं। इस बार वह अकेला ही शिकार पर गया, बिना अपने मंत्री के। राजा जंगल में घूम ही रहा था कि अचानक उसे आदिवासियों का एक समूह मिल गया। यह आदिवासी अपने देवता के लिए बलि देने की तैयारी कर रहे थे। राजा को देखकर वे बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें बलि के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति मिल गया था। आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया और रस्सियों से बांधकर अपने देवता के मंदिर में ले गए। बलि की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन तब राजा को बलि के लिए तैयार किया जाने लगा तो उनमें से एक आदिवासी जोर से चिल्लाया, रुको, इसकी एक उंगली कटी हुई है, यह व्यक्ति अपूर्ण है। आदिवासी परंपरा के अनुसार बलि के लिए केवल पूर्ण शरीर वाले व्यक्ति का चयन किया जाता था, इसलिए उन्होंने राजा को बलि के योग्य नहीं समझा और उसे छोड़ दिया। राजा घबराया हुआ लेकिन सुरक्षित अपने महल लौट आया। जैसे ही वह अपने सिंहासन पर बैठा, उसे मंत्री की बात याद आई, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री को जेल से रिहा किया जाए। जब मंत्री को दरबार में बुलाया गया तो राजा ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी उंगली कटने से मेरी जान बच गई। तुम सही थे, जो हुआ वह वास्तव में अच्छे के लिए हुआ। लेकिन एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें जेल में डाला तो क्या वह भी तुम्हारे लिए अच्छा था? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं भी आपके साथ शिकार बन जाता। लेकिन और जब आदिवासी आपको छोड़ देते तो बलि के लिए मुझे ही ले जाया जाता, इसलिए जो हुआ वह मेरे लिए भी अच्छे के लिए हुआ। बुद्ध ने कहानी पूरी की और ना से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। जो हमें इस समय बुरा लगता है वह भविष्य में हमारे भले के लिए हो सकता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। किसान ने यह कहानी सुनी तो उसकी आंखों में नई उम्मीद की चमक आ गई। उसने महसूस किया कि शायद उसकी कठिनाइयां भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। बुद्ध ने किसान से कहा, जीवन में हर कठिनाई एक शिक्षक की तरह होती है। यह हमें कुछ सिखाने और बेहतर इंसान बनाने के लिए आती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फसल खराब हो गई, परिवार तुम्हें समझ नहीं रहा और तुम्हारे बच्चे बीमार हैं, यह सब तुम्हारे लिए सजा जैसा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब तुम्हें मजबूत और समझदार बनाने के लिए हो रहा है। किसान ने सिर हिलाकर बुद्ध के विचारों को स्वीकार किया और नई प्रेरणा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब एक किसान अपने खेत में हल चलाता है तो वह पहले जमीन को तोड़ता है और उसे पलटता है? उस समय जमीन को भी दर्द होता होगा, लेकिन वही दर्द उस बीज को अंकुरित करने का रास्ता बनाता है। किसान ने बुद्ध की ओर देखा और थोड़ा चौंक कर कहा, यह तो सच है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी फसल का खराब होना शायद तुम्हें यह सिखाने के लिए हुआ है कि प्रकृति को और गहराई से समझो। परिवार की नाराजगी तुम्हें यह सिखा रही है कि अपने संबंधों में सुधार करो। अपने गुस्से और शब्दों पर ध्यान दो। और बच्चों की बीमारी शायद तुम्हें यह सिखा रही है कि अपने शरीर और उनके स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना सीखो। बुद्ध थोड़ी देर रुके और फिर बोले, जीवन में हर घटना, हर कठिनाई एक बड़ी योजना का हिस्सा होती है। जो आज तुम्हें परेशानी लग रही है वही कल तुम्हें किसी बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी, लेकिन इसके लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। किसान ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर सोचा, फिर उसने पूछा, लेकिन भगवान, यह समझना और सहना इतना मुश्किल क्यों है
क्यों हमें तुरंत राहत नहीं मिलती? बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यह पेड़, इसे इस ऊंचाई तक पहुंचने में कई साल लगे हैं। इसे धूप, पानी और हवा का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने कभी शिकायत नहीं की। अगर यह धैर्य खो देता तो शायद यह बड़ा और मजबूत नहीं बन पाता। फिर बुद्ध ने समझाते हुए कहा, जीवन भी ऐसा ही है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, लेकिन हमें उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ काम करना सीखना होगा। किसान की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने पूछा, तो क्या यह संभव है कि मेरी आज की परेशानियां भी मुझे भविष्य में कुछ अच्छा दे रही हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, यह न केवल संभव है बल्कि निश्चित है। जब एक तीर हमारी ओर आता है तो हमें दर्द होता है, लेकिन अगर हम सीख लें कि उस तीर से बचना है तो भविष्य में वही तीर हमें ताकतवर बना देगा। किसान ने अपने सिर को झुकाते हुए कहा, शायद आप सही कह रहे हैं, कठिनाई भी एक आशीर्वाद हो सकती है। बुद्ध ने किसान की ओर देख के मुस्कुराते हुए कहा, जीवन के इस पाठ को हमेशा याद रखना, कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जीवन हमें हर दिन सिखाने के लिए नई चुनौतियां देता है। जो लोग इनसे डरते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो इनसे सीखते हैं वे आगे बढ़ते हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन परेशानियों को अपना दुश्मन मानोगे या उन्हें अपनी ताकत बनाने का रास्ता। किसान ने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया, मैं अपनी समस्याओं का सामना न केवल धैर्य से करूंगा बल्कि उनसे सीखने की भी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। कठिन समय हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। कभी कभी जो आज बुरा लगता है वही भविष्य में हमें बड़ी खुशियां और सीख देने का जरिया बनता है। सोचिए, अगर राजा की उंगली नहीं कटती तो क्या उसकी जान बच पाती? अगर मंत्री जेल में नहीं होता तो क्या वह बच पाता? ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी हर कठिनाई किसी न किसी उद्देश्य से आती है। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां हैं उन्हें एक नई दृष्टि से देखिए। खुद से पूछिए, मुझे इससे क्या सीखने को मिल सकता है? जब आप इस नजरिए से सोचेंगे तो हर कठिनाई में एक छिपा आशीर्वाद नजर आएगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राधा की आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप कभी सोचते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी तारीफ करें, आपको सम्मान दें? ऐसा क्या करें कि हर जगह आपकी बात हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह कहानी आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक बोध कथा सुनाएंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है। बुद्ध के परम शिष्य आनंद हमेशा जिज्ञासु रहते थे। वह जानना चाहते थे कि कैसे वह अपने जीवन को अनुशासित, शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक बना सकते हैं। एक दिन जब गौतम बुद्ध ध्यान में लीन थे, आनंद ने उनसे एक सवाल पूछा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ऐसा जीवन कैसे जी सकता है जो न केवल उसे भीतर से शांति और संतोष दे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने? बुद्ध हल्का सा मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा की झलक थी। उन्होंने कहा, आनंद, मैं तुम्हें ऐसी 10 आदतों के बारे में बताऊंगा जो न केवल तुम्हारे जीवन को बदलेगी बल्कि तुम्हें हर किसी के लिए सम्मानित बनाएगी। यह आदतें तुम्हें भीतर से शांत और दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बनाएंगी। ध्यान से सुनो। पहली आदत,
सत्य बोलो। बुद्ध बोले, सत्य बोलना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम सच बोलते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हारे शब्दों में शक्ति होती है और लोग तुम पर विश्वास करते हैं। पर झूठ वह केवल भ्रम और अशांति को जन्म देता है। आनंद ने इसे तुरंत अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने महसूस किया कि सत्य उनके विचारों को भी स्पष्ट करता है। दूसरी आदत, करुणा रखो। बुद्ध ने आनंद से कहा, अपने दिल में करुणा का भाव लाओ। जब तुम दूसरों के दर्द को समझते हो और उनकी मदद करते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और लोग तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। आनंद ने देखा कि करुणा न केवल दूसरों के लिए बल्कि उनके अपने मन के लिए भी राहत थी। तीसरी आदत, धैर्य रखो। बुद्ध ने कहा, जीवन में धैर्य रखना सीखो। अधीरता से समस्याएं बढ़ती हैं और धैर्य से समाधान मिलता है। आनंद ने महसूस किया कि धैर्य से काम लेने पर निर्णय अधिक स्पष्ट और सही होते हैं। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसी और भी अद्भुत आदतें हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। तो जुड़े रहिए और हमारी पूरी कहानी जरूर सुनिए। घने जंगलों के बीच स्थित महात्मा बुद्ध का एक सुंदर और शांत आश्रम था। इस आश्रम में कई शिष्य ध्यान और अनुशासन के साथ जीवन जीते थे। वहीं एक शिष्य जिसका नाम मानव था, अपनी आदतों के लिए जाना जाता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता, दूसरों की चर्चा में व्यस्त रहता और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता। जब भी वह किसी गांव में भिक्षा के लिए जाता, वह वहां के लोगों से उनकी कहानियां जानने की जिज्ञासा दिखाता। हर बार वह एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता, लेकिन उसकी बातें अक्सर दूसरों की बुराई और चुगली से भरी होती। वह अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हुए कहता, मैं एक अमीर परिवार से हूँ, आरामदायक जीवन छोड़कर मैं सत्य की खोज के लिए यहाँ आया हूँ। आश्रम के अन्य शिष्य उसकी इस आदत से परेशान थे। वे देखते थे कि मानव खुद को सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ साबित करने में लगा रहता है, लेकिन उसकी बातें और व्यवहार ना तो उसे खुशी देते थे, ना ही दूसरों को। एक दिन मानव ने गुरु के सामने अपनी बुद्धिमत्ता और त्याग की प्रशंसा करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं यह सब छोड़कर आया हूँ जो अन्य लोग चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। मैं यहाँ सत्य की खोज में हूँ और मुझे यकीन है कि मैं बाकी शिष्यों से ज्यादा योग्य हूँ। गुरु ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, मानव, सत्य की खोज केवल शब्दों से नहीं होती बल्कि कर्मों और शांत मन से होती है। तुम्हारे शब्द केवल तुम्हारे अहंकार को बढ़ा रहे हैं। अगर तुम सच्चा ज्ञान और शांति पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक साधना दूंगा। मानव ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वह साधना क्या है? गुरु ने कहा, आज से अगले 7 दिनों तक तुम मौन का पालन करोगे। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे और केवल अपने विचारों पर ध्यान दोगे। जो भी महसूस करो उसे लिखो, पर बोलो मत। यह तुम्हारे भीतर की अशांति को शांत करेगा और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगा। मानव यह सुनकर असमंजस में पड़ गया, लेकिन गुरु का आदेश मानने के लिए तैयार हो गया। उसने अगले 7 दिनों तक मौन व्रत धारण करने का प्रण लिया। आज आश्रम के अन्य शिष्य यह देखकर आश्चर्यचकित थे। वे सोचने लगे कि क्या मानव वास्तव में बदल सकता है? लेकिन यह साधना मानव के जीवन को एक नई दिशा देने वाली थी। आखिरकार वह सच्चा ज्ञान और शांति पाने की यात्रा पर निकल पड़ा, जो केवल मौन और आत्मनिरीक्षण से ही संभव थी।
गुरु के आश्रम में उस दिन सभी शिष्य एकत्रित हुए थे। गुरु ने सभी से कहा, अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कोई संकल्प लेना होगा। यह आपकी संकल्प शक्ति को मजबूत करेगा और आत्म शक्ति का संचार करेगा। आप अपनी क्षमता और इच्छा शक्ति के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी संकल्प चुन सकते हैं, लेकिन याद रहे, यदि किसी का संकल्प टूट गया तो उसे अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौटना होगा। शिष्यों ने अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार विभिन्न प्रकार के संकल्प लिए। कोई 2 सप्ताह तक अन्न न खाने का व्रत ले रहा था, तो कोई 10 दिन तक पानी न पीने का। कुछ ने ध्यान और साधना में अधिक समय देने का संकल्प लिया। सभी ने अपने संकल्प गुरु को बताकर आगे बढ़ने की अनुमति मांगी, लेकिन मानव जो हमेशा दूसरों से अलग दिखने की कोशिश करता था, उसने खुद को बड़ा साबित करने की ठानी। वह सीधे गुरु की कुटिया में गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, मैं आपके जैसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे कोई ऐसा संकल्प बताएं जो सबसे अलग हो और कठिन हो। गुरु उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, कोई तो है जो बड़ा संकल्प लेने की हिम्मत कर रहा है, लेकिन क्या वह केवल दिखावा है या वह वास्तव में इसे पूरा कर पाएगा? गुरु बोले, मानव, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर सकोगे? यह आसान नहीं होगा, शायद यह तुम्हारे लिए संभव ना हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम खुद कोई संकल्प चुनो और उसे पूरा करने का प्रयास करो। मानव को यह सुनकर बुरा लगा। उसने सोचा, गुरुदेव को मुझ पर विश्वास नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प पूरा जरूर करूंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि मैं भी बड़ा संकल्प पूरा करने में सक्षम हूँ। मानव ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प देंगे, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। गुरु ने उसे देखा और कहा, ठीक है, तो तुम्हारा संकल्प यह है कि अगले 1 महीने तक तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। तुम्हें पूर्ण मौन का पालन करना होगा। यही तुम्हारा संकल्प है। मानव यह सुनकर मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, यह तो बहुत आसान है। 1 महीने तक बस चुप रहना है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आप मुझे कोई और बड़ा और कठिन संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के अनुरूप हो। गुरु ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, मानव, यह संकल्प अब तक कोई भी पूरा नहीं कर सका है। यह इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। तुम्हें यही संकल्प पूरा करना है। मानव ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बस इस बार गुरुजी को निराश नहीं करूंगा। लेकिन क्या वह सचमुच इस कठिन चुनौती का सामना कर पाएगा? आश्रम के अन्य शिष्य इस बात को लेकर उत्सुक थे कि मानव इस संकल्प को कैसे निभाएगा। आने वाले दिन मानव के जीवन में एक गहरा परिवर्तन लेकर आने वाले थे। मानव ने गुरु की बात मानी और उसी क्षण से मौन धारण कर लिया। गुरु से आज्ञा लेकर वह अपनी कुटिया से बाहर चला गया। शुरुआत में उसे यह संकल्प बहुत आसान लग रहा था। पहला दिन बिना बोले चुपचाप बीत गया, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उसके लिए यह मौन धारण करना कठिन होता गया। दूसरे दिन से ही उसके मन में बोलने की इच्छा का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे अजीब सा भारीपन महसूस हुआ और चौथे दिन वह बेचैनी से भर उठा। आश्रम में अन्य शिष्य आपस में बातचीत करते थे, हंसी ठिठोली और बहस चलती थी। मानव को यह सब देखकर अपने विचार साझा करने की तीव्र इच्छा होती थी। वह चाहता था कि वह अपनी बात कह सके, दूसरों की बोलती बंद कर सके, लेकिन उसका संकल्प उसे रोक रहा था। इसलिए वह पूरे दिन बस इशारों और हाव भाव से अपनी बात कहने की कोशिश करता रहता। कुछ और दिन बीत गए और मौन के संकल्प ने उसके शरीर को और
और मन दोनों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। मानव बीमार पड़ गया, उसका सिर दर्द से फटने लगा, उसे खाने पीने का मन नहीं होता था, उसके अंदर एक ही ख्याल दौड़ता था, मैं बोलना चाहता हूँ। आखिरकार वह गुरु के पास पहुंचा। उसने एक कागज पर लिखकर अपनी व्यथा थी गुरु के सामने व्यक्त की। मैं अब बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मैं सांस नहीं ले पा रहा, मेरी सांसें भारी हो रही है, मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपना संकल्प तोड़ दूं? गुरु ने उसकी बात पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह साधना और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। संकल्प लेना और उसे तोड़ना दोनों तुम्हारे ही हाथ में है। अगर तुम इसे निभा नहीं सकते तो अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट जाओ। लेकिन याद रखना, यदि तुम आज इस छोटे से संकल्प को निभाने में असमर्थ हो तो अपने जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करोगे? निर्णय तुम्हारे ही हाथ में है। गुरु की बात ने मानव के भीतर गहरी चोट पहुंचाई। बिना कुछ कहे वह वापस अपनी कुटिया में लौट गया और खुद को वहां बंद कर लिया। अब वह केवल जरूरी कामों के लिए ही बाहर आता था, बाकी समय वह अपनी कुटिया के भीतर चुपचाप बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे। आश्रम के अधिकांश शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन मानव अब भी अपने संकल्प पर कायम था। उसने मौन व्रत लेने के बाद से एक भी शब्द नहीं बोला था। यह देखकर पूरा आश्रम आश्चर्यचकित था। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से अधिक बोलता था वही आज पूरी तरह चुप था। 15 दिन पूरे होने पर मानव फिर से गुरु के पास गया। उसने एक और कागज पर लिखा, गुरुदेव, मैं बाहर से शांत तो हूँ, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी हलचल मची हुई है। मेरे मन में तरह तरह के विचार उठते हैं, बहुत सारी शिकायतें और भावनाएं उमड़ती हैं। मेरे अंदर का यह शोरगुल मुझे परेशान कर रहा है। क्या इस स्थिति में भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प जारी है, लेकिन जब तक बाहरी आवाजें तुम्हारे कानों में गूंजती रहेगी, तुम्हारा मन सवाल उठाता रहेगा। तुम्हें इन आवाजों से दूर जाना होगा। मन को बोलने की आदत है, जब तक इसे उत्तेजना मिलेगी यह शांत नहीं होगा। मानव ने गुरु को प्रणाम किया और बिना कोई जवाब दिए अपनी कुटिया में लौट गया। अब उसने अपने मौन को और गहरा करने का निर्णय लिया। वह अपने भीतर की आवाजों को भी शांत करने का प्रयास करने लगा। सुबह होते ही मानव ने अपनी कुटिया छोड़ दी और गहरे जंगल की ओर चला गया। उसके जाने के बाद आश्रम में कई दिन बीत गए। संकल्प का समय जो है वो पूरा हो गया था, लेकिन मानव वापस नहीं लौटा। आश्रम के सभी लोग चिंतित थे। कुछ ने सोचा कि शायद जंगली जानवरों ने उसे खा लिया होगा। इसी बीच आश्रम के शिष्यों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मानव का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे सभी ने मान लिया कि वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे बातूनी भाई मानव को क्या हुआ होगा? क्या उसे जंगली जानवरों ने मार डाला होगा? गुरु ने गंभीरता से उत्तर दिया, संभव है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन इसके अलावा एक और कारण भी हो सकता है।
शायद उसको वह मिल गया हो जिसके लिए वह गया था। शिष्य ने हैरान होकर पूछा, गुरुदेव, क्या इतना अधिक बोलना हानिकारक हो सकता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य के जीवन के अनेक दुखों में से एक बड़ा दुख यह है कि वह कभी चुप नहीं रह पाता। वह हमेशा बोलता और सोचता रहता है। हमारे जीवन के अधिकांश झगड़े और संघर्ष हमारे निरर्थक बोलने के कारण होते हैं। गुरु ने समझाया, परिवार में अक्सर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने मन की हर बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम हमेशा दूसरों को यह समझाना चाहते हैं कि वह गलत है और हम सही हैं। इसी क्रम में हम एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं। यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। इस दौरान हम न केवल अपनी शांति खोते हैं बल्कि अपने अनमोल जीवन का भी नुकसान कर बैठते हैं। गुरु ने गहरी बात कही, इस पागलपन में हम क्या खोते हैं, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को होता है। बाकी लोग ना तो अपनी आने की यात्रा को समझते हैं और ना ही जाने की। शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, तो इसका समाधान क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही सभी मानसिक समस्याओं का एकमात्र उपाय है। वर्तमान में पूरी जगह जागरूक रहकर जीवन जीना, चिंतन करना और अपने कार्य में संलग्न रहना चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। शिष्य ने गुरु के ज्ञान को स्वीकार करते हुए उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला गया। 3 महीने बीत चुके थे। मानव का अब तक कोई पता नहीं चला। सभी ने मान लिया था कि वह अब लौटकर नहीं आएगा। उसके गुरु भाई भी धीरे धीरे उसकी यादों को भूलने लगे। लेकिन एक दिन मानव आश्रम लौट आया। उसका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी और चाल में स्थिर था। वह पूरी तरह बदल चुका था। आश्रम के सभी लोग उसे देखकर स्तब्ध रह गए। जो व्यक्ति कभी बातों से चुप नहीं होता था, वह अब मौन और धैर्य का प्रतीक बन चुका था। मानव गुरु के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। गुरु ने उसे उठाया और गले लगा लिया। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तुमने मौन का अर्थ समझ लिया। तुम्हारा यह परिवर्तन संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। अब मानव आश्रम के सभी शिष्यों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने यह सिखाया कि सच्ची शांति और ज्ञान पाने के लिए भीतर के शोर को शांत करना कितना जरूरी है। मानव को आश्रम लौटता देख सभी शिष्य आश्चर्यचकित और खुश हो गए, लेकिन अब वह वैसा नहीं था जैसा वह आश्रम छोड़कर गया था। उसमें एक ऐसा बदलाव साफ महसूस किया जा सकता था जो किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति थी। जैसे ही वह आश्रम पहुंचा, उसके गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उससे बातें करने लगे। मानव भी उनसे सहजता और सरलता से बातचीत कर रहा था। उसे बात करने वाले हर किसी ने महसूस किया कि वह अब पहले की तरह उतावला और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से हर शब्द बड़ी सहजता, मधुरता और अर्थपूर्ण तरीके से निकलता था। कुछ देर तक गुरु भाइयों से बातें करने के बाद वह सीधा अपने गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या मेरा संकल्प अभी भी पूरा नहीं हुआ? गुरु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, तुम अब भी मौन हो और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। मानव ने गुरु से कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तब मैं मुख से तो चुप था, लेकिन मेरे भीतर का शोर शांत नहीं था। मेरे मन में ढेरों सवाल थे और वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी कारण मैं जंगल की ओर चला गया, इस उम्मीद में कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की हलचल थम जाएगी। मानव ने आगे बताया, लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में गया,
मेरे भीतर की आवाजें और तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी बातें, शिकायतें और खटास साफ सुनाई देने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तब मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जब मैं दूसरों का मजाक उड़ाता था या उनकी चुगली करता था, तब भी मैं खुद को श्रेष्ठ मानता था। लेकिन जंगल में मुझे पहली बार यह समझ आया कि मैं कितना गलत था। उसने कहा, जंगल में बहुत समय तक मेरे मन में यह सारी आवाजें चलती रही, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब वे सभी आवाजें मुझसे विदा हो गई। मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया। उस घने जंगल में ना तो बाहर से कोई बोलने वाला था और ना ही मेरे भीतर से। और तभी मुझे पहली बार मौन का असली अर्थ समझ में आया। मानव ने अपनी अनुभूति साझा की। जब मेरे भीतर का शोर खत्म हुआ, तब मुझे अपने चारों ओर की आवाजें सुनाई देने लगी। हवा के बहने की आवाज, पक्षियों के मधुर गीत और बहते पानी की सरगम। यह आवाजें पहले भी थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी महसूस नहीं किया था। उस दिन मुझे पहली बार इन आवाजों में छिपी शांति का अनुभव हुआ। उसने आगे कहा, उस शांति ने मुझे अभिभूत कर दिया। मुझे समझ आया कि जीवन में सच्चा सुख उस मौन में है, जहाँ भीतर और बाहर दोनों ओर से शांति होती है। मैंने उस पल में भगवान को पुकारा और चिल्लाया, हे भगवान, यह कैसी दिव्य शांति है। उस दिन मैंने अपने और अपने जीवन का अर्थ समझा। मानव के शब्द सुनकर गुरु ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने अपने मौन के माध्यम से सत्य को पा लिया। यह वही शांति है जो हर किसी के भीतर है, लेकिन इसे समझने के लिए मौन होना आवश्यक है। उस दिन मानव का अनुभव सभी के लिए प्रेरणा बन गया। उसने सिखाया कि असली शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चुप्पी में है। मानव ने गुरु से कहा, गुरुदेव, सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? मैंने चिल्लाया, फिर भी इस शांति में कोई खलल नहीं हुआ। सब कुछ पहले जैसा शांत है, बाहर भी और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ और सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन भीतर से मैं पूरी तरह से मौन और एकांत में हूँ। जब मैं अपने भीतर शोर मचाना चाहता हूँ, तब भी मुझे अपने भीतर मौन का ही अनुभव होता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहते हैं, तब तक हमारे भीतर अशांति बनी रहती है, लेकिन जिस दिन हम अंदर की ओर देखना शुरू कर देंगे, तब चाहे हमारे मुंह से कुछ भी निकले, भीतर से हम शांत ही रहेंगे। दुनिया की ज्यादातर समस्याएं हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते, हम जरूरत से ज्यादा बोलना चाहते हैं। उन्होंने समझाया, हम हमेशा दूसरों की बात सुनने के बजाय उन्हें चुप कराना चाहते हैं। हमारा ध्यान यह दिखाने में लगा रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। यही हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है। हमारी सारी शक्ति व्यर्थ की बातों में खत्म हो जाती है। ना तो हम दूसरों को सुनते हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। गुरु ने आगे कहा, लोग चुप रहना इसलिए नहीं सीखते क्योंकि उन्हें लगता है कि चुप रहना उन्हें कमजोर या छोटा दिखाता है, लेकिन सच यह है कि संसार में अधिकतर समस्याओं की जड़ हमारा बोलना ही है। इसीलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो। बेवजह की बातें हमारी ऊर्जा को खत्म करती हैं। यही बोलने की आदत हमें कभी भीतर की ओर लौटने नहीं देती, यह हमें हमेशा बाहर की ओर खींचे रखती है। उन्होंने मानव से कहा, बाहर क्या है? बस एक दुखी संसार। लेकिन अगर तुम अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मुंह को बंद रखना होगा। यही कारण है कि जितने भी बुद्ध हुए हैं या आत्मज्ञानी हुए हैं, वे सभी एकांत की ओर गए।
वहाँ उन्हें ना बोलने की जरूरत होती है और ना सुनने की। यही एकांत उन्हें भीतर की यात्रा करने में मदद करता है। गुरु ने यह भी बताया, हालांकि अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी शांत और एकांत में रह सकता है। इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक निरर्थक शब्दों में नष्ट करता रहा है। जब वह ऐसा करता है तभी वह एक सुखी, प्रभावशाली और गुणवान व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यर्थ का बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। बहुत अधिक और अनावश्यक बातें करना हमें अपने भीतर की ओर झुकने नहीं देता। यह हमें बाहर की दुनिया में उलझा के रखता है, जो अक्सर दुख और अशांति से भरी होती है। अगर आप अपनी ऊर्जा को बचाकर अपनी बातें सीमित रखते हैं, तो आप भीतर की ओर यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा ही सच्ची शांति और खुशी का मार्ग है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राधा की आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी प्रेरणादायक वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ।